आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई कहानी या किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है जो उस देश की सच्ची घटना है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार सारा सोना भारत से लुट कर ले गए। लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय के लोगों के द्वारा गदा हुआ बहुत सा धन है जिसे वो चोरी हो जाने के डर से जमीन में गाड़ देते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी बस धरती के गर्भ में ही रह जाता है। ऐसा ही एक घटना आजकल यूपी के उन्नाव जिले के दिंडिया खेड़ा गांव में हो रही है, जहां के एक साधु शोभन सरकार को वहां के राजा राम बख्श की आत्मा ने उनको जमीन में गदा 1000 टन सोने का रहस्य बताया, जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत आंकी तो 29 खरब रुपए के लगभग बैठती है। कौन थे राजा राम बख्श, कहां से आया सोना, कैसे मौत हुई राजा की, आइए इन सारे पहलुओं पर प्रकाश डालें। इतिहासकार चंद्रकांत तिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूरवीर राजा ने सन 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। वह कौन थे और कब से वह इस किले में रह रहे थे ये किसी को स्पष्ट मालूम नहीं है। यहाँ के इतिहासकारों की माने तो 2 जून 1857 की क्रांति में दिलेश्वर मंदिर में छिपे 12 अंग्रेज को जिंदा जला दिया था। इसमें जनरल डीलाफोर्स भी मौजूद थे। कहा जाता है कि राजा चंडिका देवी के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोजाना सुबह मां चंडिका का दर्शन करने के बाद ही सिंहासन पर बैठते थे। लोगों के अनुसार राजा राव राम बख्श सिंह पूजा करने के बाद अपने गले में एक गेंदे के फूल की माला जरूर पहनते थे। यही वजह है कि जब अंग्रेजों को जिंदा जलाने की सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई और उनको फांसी पर लटकाई गई तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस तरह 3 बार उनको फांसी दी गई मगर राजा को कुछ नहीं हुआ। तब राजा राव राम बख्श सिंह ने अपने गले में पड़े फूल की माला को उतार कर फेंका और गंगा से अपनी आगोश में लेने की प्रार्थना की। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया तब उनके प्राण शरीर से निकला था। दिंडिया खेड़ा के बुजुर्गों का कहना है कि यह खजाना बड़ा तिलिस्मी है। 18 तारीख से सोने की खोज शुरू करने वाली ASI की स्टडी भी इस बात की तस्दीक करती है कि खजाने को हासिल करना बहुत टेढ़ा काम है। अध्ययन के अनुसार दिंडिया खेड़ा के प्रतापी राजा राम बख्श के जिस किले में सोने का खजाना दबा होने की बात कही है उस किले को तिलक चंडी राजपूत ने 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया था। ओम जी तर्क देते हैं कि भले ही राजा को फांसी हुए 150 साल से अधिक हो चुके हों, लेकिन 5 साल पहले तक गांव के बच्चों तक ने राजा साहब को सफेद घोड़े पर 4-5 सैनिकों के साथ मंदिर आते और किले की रक्षा करते देखा है। ग्राम प्रधान अजयपाल सिंह भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि उस इलाके में घोड़े की छाप और मंदिर में किसी की रोज पूजा करने के निशान अब भी दिखते हैं। हालांकि ख्वाबों के खजानों का ये दावा अब भी विशेषज्ञों को हैरत में डाले है। ऐसा माना जाता है कि ताल्लुकदार ने पहले खजाना दबाया और फिर किले का निर्माण किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली कई रियासतों के राजाओं ने राजा राम बख्श के किले को सुरक्षित मानते हुए अपना खजाना वहां पर दबा दिया था। एसआई व भूगर्भ वैज्ञानिकों की जांच के मुताबिक किले में 15 फुट नीचे खजाना मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसमें दबे सोने की कीमत करीब 3 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्वामी ओम के मुताबिक राजा राव बख्श सिंह सपने में नहीं आए थे बल्कि साक्षात प्रकट हुए थे, तभी उन्होंने सरकार से सोना निकलवाने की बात कही थी। मरा हुआ राजा घोड़े पर घूमता था। ओम स्वामी के अनुसार दिवंगत राजा राव बख्श 5 साल पहले तक इस इलाके में घोड़े पर सवार होकर घूमा करते थे। वे किले के आसपास घूमा करते थे। उन्हें इस इलाके के कई लोगों ने देखा है। स्वामी के मुताबिक गांव दिंडिया खेड़ा का बच्चा आपको इसके बारे में बताएगा। गांव के ही एक और बुजुर्ग आदमी सीताराम ने बताया कि जब उनकी उम्र 10 साल की थी तक एक बार सरकार ने यहाँ खुदाई करवाना चाहा था। इसके लिए करीब 1 दर्जन के आसपास मजदूर भी लगाए गए थे, मगर कहते हैं कि जैसे ही मजदूरों ने इस किले में खुदाई आरंभ की उसी समय वहां कई सांपों ने मजदूरों पर हमला बोल दिया था। इसमें 2 मजदूर की मौत भी हो गई थी। इसके बाद से वहां खजाने को लेकर कोई खुदाई नहीं की गई। पुरातत्व विभाग की टीम ने 12 अक्टूबर से कैंप लगाकर सफाई का काम शुरू कर दिया है। 18 अक्टूबर से स्वर्ण भंडार की खुदाई का काम शुरू हो गया है। उन्नाव के पूर्वा क्षेत्र के एक ही परिवार के 4 लोग राजा के वारिस होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से स्वर्ण भंडार में अपना हक लेने की बात कही है। साथ ही राजा के किले में कुछ जमीन पर अपना घर बनवाने की बात कही है।